कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ मल्टीपल देखना है और यहाँ पर फैक्टर देखना है। दोनों में अंतर बता रहा हूँ। मल्टीपल, जैसे मैं 3 का मल्टीपल निकालना चाह रहा हूँ, 3 का मल्टीपल होगा 3, 6, 9, 12, 15, ये 100 चलेगा और इनफाइनाइट, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा। मल्टीपल्स कभी खत्म नहीं होंगे, लगातार आते रहेंगे। ठीक, तो ये 3 के मल्टीपल्स हो गए। ओके, इसको मल्टीपल बोलेंगे। 4 का मल्टीपल निकालने बोला तो 4, 8, 12, ठीक है, 16, ये सब चलते रहेगा। ये 4 का मल्टीपल हो गया। लेकिन अगर फैक्टर की बात करें, 4 का फैक्टर कौन कौन है, तो 4 को कौन कंप्लीटली डिवाइड करेगा वो फैक्टर होगा। तो 4 को कौन भाग कर सकता है, एक भाग करेगा, 2 से भाग हो जाएगा, 4 से भाग हो जाएगा। तो ये तीनों फैक्टर्स है 4 के। 3 के फैक्टर 1 और केवल 3 है, क्योंकि क्योंकि ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर से। समझ में आ रहा है ना? जैसे और एग्जांपल लिया मैं, 12 के मल्टीपल लिखना है, 12 के मल्टीपल्स, तो 12 के मल्टीपल्स कौन होगा? 12, 24, 36, 48 एंड सो ये सब मल्टीपल्स है। मल्टीपल, गुणांक वगैरह कुछ बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मेरे को, गुणांक बोलते हैं शायद, मल्टीपल। अगर हम फैक्टर की बात करें, फैक्टर, तो फैक्टर में है किससे किससे भाग जाएगा 12? एक हमेशा होता है, फिर 2 होगा, इस फिर 3 से भी भाग जाएगा ये, फिर ये 4 से भी भाग जाएगा, फिर ये 6 से भी भाग जा रहा है, फिर ये सीधे 12 से भाग जाएगा। तो ये सब फैक्टर्स है। कौन कौन फैक्टर्स हैं? 12 का फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। ये सब फैक्टर्स है। समझ में आ गया? मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस समझ में आया कि इसमें डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती हम पढ़ रहे हैं। लघुत्तम को इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम और महत्तम को बोलते हैं एससीएफ। ठीक है, इंग्लिश ही पढ़ो। महत्तम बोलते हैं इसको, महत्तम समापवर्ती, इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती। बट अब इंग्लिश जानो चाहे हिंदी जानो, कंसेप्ट मत जानने से मतलब है। और कंसेप्ट अगर बन जा रहा है तो क्वेश्चन कर पाओगे अगर कंसेप्ट को सीख जाओगे तो। अब हम बात करेंगे कैसे एलसीएम निकलता है और है क्या एक्चुअली, ये है क्या। और सेम वे, व्हाट इज एचसीएफ, एक्चुअली एचसीएफ है क्या एग्जैक्टली exactly? जैसे मेरे पास दो नंबर है, एक नंबर ले लेते हैं से 8 और एक संख्या ले लेता हूँ से 6। इनका पहले निकालता हूँ मैं, पहले निकालता हूँ मैं एलसीएम, ये लघुत्तम समापवर्ती। मैं पहले बेसिक फंडामेंटल जाना बता रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस के बहुत सारे फॉर्मूला वगैरह है, उसमें बाद में बात करेंगे। पहले ये जान लो एलसीएम क्या है। तो एलसीएम निकालने के लिए मल्टीपल बात कर रहा है तो पहले मल्टीपल लिख दो। 8 का मल्टीपल लिखो तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक्का 48, ऐसे लिख दिया मल्टीपल, सारे मल्टीपल्स को मैं लिख दिया। और भी बहुत सारे मल्टीपल्स है, मैं लिख दिया। 6 का मल्टीपल लिखते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12,
6 × 3 = 18। ठीक है, इस तरह से मल्टीपल लिखना है। 24, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42। ठीक है, 6 × 8 = 48। इस तरह से मल्टीपल और भी आएंगे बहुत सारे, है ना, डेफिनेटली और भी होंगे। तो पहले मल्टीपल लिख दिए। अब कॉमन मल्टीपल के बारे में बात कर लेते हैं। कॉमन मल्टीपल कौन कौन से मल्टीपल कॉमन से, जैसे कि 8, 16, 12, 24। 24 कॉमन है दोनों में, दिखा 24 कॉमन। फिर उसके बाद 48 कॉमन है। और ऐसे कितने कॉमन होंगे? इनफाइनाइट कॉमन होंगे। एक दो तीन कॉमन नहीं होंगे, बहुत सारे कॉमन होंगे। उभयनिष्ठ कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। इसमें कॉमन है 24, 48 कॉमन है, और भी बहुत सारे कॉमन निकलेंगे। लेकिन कॉमन में आपको लीस्ट नंबर सेलेक्ट करना है, ऐसा कॉमन जो सबसे छोटा हो। कॉमन तो हो लेकिन सबसे छोटा हो। तो सबसे छोटा कॉमन जो है वो 24 है। 48 नहीं है ना, 24 है। ठीक है। सो इसलिए 8 और 6 का एलसीएम निकलेगा 24। ये एलसीएम का फंडामेंटल है। इसी तरीके से एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ के लिए पहले 8 और 6 का आपको निकालना पड़ेगा फैक्टर्स। तो 8 का फैक्टर है 1, 2, 4 और 8। 6 का फैक्टर है 1, 2, 3 और 6। अब इसमें फैक्टर निकल गया। अब आप कॉमन पकड़ो, तो कॉमन है 1 है, 2 है, 2 ही कॉमन है, और ज्यादा कॉमन नहीं है। फिर वो बात कर रहा है हाईएस्ट नंबर। अब 1 और 2 में हाईएस्ट तो 2 है, सबसे बड़ा। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, इसलिए हमने सबसे छोटा 24 को पकड़ा। यहाँ पर हाईएस्ट चाहिए, सबसे बड़ा। तो हाईएस्ट में 2 है, इसलिए 8 और 6 का एचसीएफ हो जाएगा 2। ये समझ में आया क्या एलसीएम और एचसीएफ की कहानी क्या है? यस सर। इतना दिमाग में रखना, एक चीज दिमाग में रखना, कि जब भी हम एलसीएम निकालेंगे, जब भी एलसीएम निकालेंगे, तो दो नंबर होंगे, या तो एक्स और वाई, दो संख्या हो। दो संख्या कैसे, ज्यादा का भी निकल सकता है, लेकिन मिनिमम दो तो होंगे अगर एलसीएम निकाल रहे हैं तो याद रख लेना, जो एलसीएम आएगा वो एक्स और वाई में जो सबसे बड़ा संख्या है उसके बराबर होगा, या दोनों संख्या से बड़ा ही होगा एलसीएम। लेकिन एचसीएफ छोटा ही होगा, वो दोनों संख्या से छोटा होगा, या तो इक्वल भी हो सकता है, लेकिन छोटा ही होगा जनरली। भले यहाँ पर हाईएस्ट नाम है बट वो छोटा होगा। यहाँ लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, बट वो होगा बड़ा। समझ में आ गया? अब एलसीएम एचसीएफ कंसेप्ट क्लियर हो गया है, मतलब मेन मतलब समझ में आ गया कि एलसीएम एचसीएफ है क्या। तो कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो एग्जाम में बने हुए हैं। जैसे 12 और 16 है, इसका निकालिए तो एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए जल्दी से। एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। मेथड आपको पता ही है कैसे निकालने का, कैसा वाला मेथड है निकालने का। एक तो बता भी देता हूँ। 12 और 16 है, पहले 2 से भाग करो। एल पहले एचसीएफ निकाल रहा हूँ ना, पहले एचसीएफ निकाल रहा हूँ। अंतर देखना, 2 से भाग किया 6 आया, 2 से भाग किया 8 आया, फिर 2 से भाग किया 3 आया, 4 आ गया। अब कोई कॉमन नंबर नहीं है जो दोनों को एक साथ डिवाइड करे, मतलब 3 और 4 को भाग करने वाला कोई एक कॉमन नंबर नहीं है, इसलिए हम भाग करना यही रोक देंगे। और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा एचसीएफ। आगे समझ में फॉर्मूला मेथड? क्योंकि ये 3 और 4 को डिवाइड करने के लिए कोई कॉमन नंबर नहीं है, या तो ये 3 से भाग होगा या तो ये 2 से भाग होगा, इसलिए यही रुक जाना है। तो ये हो गया एचसीएफ 4। लेकिन यही हम एलसीएम की बात करें 12 और 16 में, तो भाग तब तक करते रहना है जब तक कि खत्म नहीं हो जाए। 2 से भाग करो 6 आया, ये 8 आ गया। 2 से भाग की करो 3 आ गया, 4 आ गया। अब 2 से भाग करो ना, भाग तब तक करना है जब तक दोनों में 1 1 ना आ जाए। अभी 2 से 3 तो भाग नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही लिखोगे। ये 2 से होगा, फिर ये 3 ऐसे ही लिखाएगा, 1 हो जाएगा। अब 3 की बारी आएगी, फिर ये 1 1 हो गया। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। एलसीएम हो जाएगा 48। ये समझ में आया? यस सर। ठीक है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, व्यापम में इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं। मैं क्वेश्चन हिंदी में ही लिख रहा हूँ क्योंकि हिंदी में ही है, बाकी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। क्वेश्चन है जहां नहीं समझ में पूछेगा, आवाज भी नहीं आएगा तो भी बताइएगा। निम्नलिखित निम्नलिखित में से वह छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 9, 15 एवं 18 से विभाजित, मतलब विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक स्थिति में चार शेष रहे, चार शेष रहे। ऑप्शन ए है 104, ऑप्शन बी है 108, ऑप्शन सी है 94, ऑप्शन डी डी है 92। 92। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, निम्नलिखित में वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे 6, 9, 15, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में चार शेष रहे। मतलब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है, आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे, चाहे 6 से भाग करो उसको, कोई नंबर आप x चूज कर लिए, उससे आप 6 से डिवाइड करो, चाहे उस x को 9 से डिवाइड करो, चाहे उसको 15 से डिवाइड करो, चाहे उसको 18 से डिवाइड करो, सारे स्थिति में अपने को रिमाइंडर 4 बचना चाहिए। जो रिमाइंडर है वो 4 होना चाहिए, ये कह रहे हैं वो। आया कि समझ में? जी सर। मतलब आपको एक ऐसा संख्या चाहिए जिससे 6, 9, 15, 18 को डिवाइड करना है। अगर यहाँ पर आप देखो, कॉमन सेंस लगाना है भाई, मैं एलसीएम निकालूं कि एचसीएफ निकालूं, वो 90 होगा क्या सर? 90 ऑप्शन में, 94। 94, हाँ 94 94। हाँ हाँ, नहीं करेक्ट है। सर, 94 एकदम 94 होगा, 94। करेक्ट है, हाँ यस एकदम करेक्ट है। बट देखो इसमें ना बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि मैं एलसीएम निकालूं कि एचसीएफ निकालूं, लघुत्तम निकालूं कि महत्तम निकालूं। तो एक छोटा सा कॉमन सेंस है, 6, 9, 15 एवं 18, इसका आप निकाल दोगे एचसीएफ, तो ये इससे भी छोटा हो जाएगा, ये 6, 9, 15, 18 से भी छोटा संख्या आएगा। अब उस छोटे संख्या को आप 6 से कैसे भाग करोगे? भाग करने के लिए बड़ा संख्या चाहिए। ठीक है, तो इसका इसका हल क्या निकलेगा? इसका हल ऐसे निकलेगा, एलसीएम ऑफ 6, 9, 15 एंड 18 आपको निकालना है। जो भी एलसीएम आए, मान लो एक्स आ रहा है, और उसमें 4 ऐड कर दोगे आप, क्योंकि 9 जो आंसर आएगा वो 90 आएगा। एक्स का वैल्यू एलसीएम निकालोगे, इनका एलसीएम आ रहा है 90। अब 90 से तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 6 भी भाग हो जाएगा, 9 भी भाग हो जाएगा, 15 भी भाग हो जाएगा, 18 भी हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें एक 4 जोड़ देते हो तो यही 4 रिमाइंडर बनेगा। ठीक है, यही 4 रिमाइंडर बनेगा। ये व्यापम 2013 में आया। सेम एक क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, वह छोटा वह सबसे छोटा अंक वह सबसे छोटा कौन सा अंक है जिसे 12, 15, 20, 54, 12, 15, 20, 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 8 रिमाइंडर या शेषफल है। 8 आना चाहिए शेषफल।
जिसको नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। 548 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है 544, सी है 538, डी है नन। इनमें से कोई नहीं। एक मिनट में आया, आप लोग करके रखिए। 12, 15, 20 और 54 का एलसीएम निकालिए। निकल गया। फाइव फोर्टी एट आंसर होगा। 548। ठीक है। मतलब एलसीएम निकालने में समय लग रहा है ना। अब एलसीएम निकालने का एक मैं ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक तभी काम आएगा जब बहुत प्रैक्टिस किए हुए हो। मैथ्स के ट्रिक तभी काम आते हैं जब आपकी प्रैक्टिस बहुत है। वो सर मैं ना पहले वो डिवाइड करके कोशिश कर रहा था, लेकिन बड़ा बड़ा जैसे हाँ। कोई भी डिजिट होगा, अगर वो 12 से डिवाइड हो गया, 15 से डिवाइड हो गया, 20 से और 54 से डिवाइड हो गया, तो वो हो सकता है उसका आंसर, इसलिए टाइम लग गया। अच्छा अच्छा। देखो एक और मैं तरीका बताता हूँ एलसीएम निकालने, मैं एलसीएम निकालने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे बड़ा संख्या इसमें 54 है। तो 54 का पहाड़ा मेरे को आता भी नहीं, अगर उस 54 का पहाड़ा लिखना चालू कर दो, 54 का अगर पहाड़ा लिख देते, टेबल मल्टीप्लिकेटिव टेबल लिख देते, तो ये काम चल जाता। लेकिन 54 का पहाड़ा तो आता नहीं है, तो इसको तोड़ दो। तो ये 9 सिक्स जा होता है, 9 छक्का 54 होता है। 9 मतलब 3 × 3, 3 × 3, और 6 मतलब 3 × 2। अब मैं उससे छोटा संख्या उसको ब्रेक किया, ये सब दिमाग में चल रहा है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ। एग्जामिनेशन में लिखूंगा नहीं, सिर्फ दिमाग में काम करूंगा। 5 4 जा 20 होता है, तो यहाँ 2 × 2 आ गया। 15 और 12 को देखने की जरूरत नहीं है। इसमें एक 2 की कमी है, क्योंकि यहाँ दो दो बार है, 2 × 2, यहाँ दो एक एक ही बार है, तो इसमें दो का गुणा करेंगे। और यहाँ 5 दिख रहा है, इसमें 5 नहीं है, तो एक 5 का और गुणा कर दो। तो 5 2 जा 10, मतलब 54 में 10 का गुणा होगा, तो आ जाएगा 540। और 540 20 से ही भाग जाएगा, 54 से भाग जाएगा, 15 से भाग जाएगा, 12 से भाग जाएगा। तो 540 है एलसीएम। ये हो गया एलसीएम, और इसमें 8 जोड़ना है, तो 548 आएगा। देखो कहीं समझ में आ सर रहा एक बार और रिपीट कर। है? एक बार और बता देता हूँ।
जैसे 50 एलसीएम एक्चुअल में एक बार देखो, एलसीएम भी समझना पड़ेगा पहले। 12 और 16 एलसीएम कैसे निकालते हैं? 2 इंटू 2, एक और मेथड है, 2 इंटू 2 6 हो गया, इंटू 2 4 6 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे निकलेगा ये। और 16 कैसे निकलता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जो मैक्सिमम है उसको लिखते हैं हम लोग मैक्सिमम। जैसे इस 2 की संख्या, 2 और 3 ही आ रहे हैं, यहाँ 2 3, यहाँ 2 2, तो 2 और 3 ही है। तो 2 कितने बार है? 4 बार मैक्स है। तो 2 टू पावर 4 लिखा आएगा एलसीएम में। और 3 कितने बार है? 2 बार मैक्स है। तो 3 का पावर 2 मतलब 16 इंटू 9 होगा। 16 इंटू 9 ये एलसीएम है, 16 इंटू 9। तो एक्चुअल में हुआ क्या, हम लोग क्या किए, जो बड़ी संख्या है उसको देखें, इसमें 2 4 बार है। जो 2 है वो 4 बार है, इसमें 4 बार है, इसमें 2 2 बार है। तो 4 बार वाले को अपन कंसिडर कर रहे हैं। और इसमें बड़े वाले संख्या में 3 जो है वो 2 बार है, उसकी कमी है, तो बस मैं 3 का गुणा कर दूंगा 2 बार। तो 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यही एलसीएम होता है। इसको प्रैक्टिस से आएगा, मतलब मैं वही बता रहा हूँ ना, कोई भी ट्रिक इतना आसानी से समझ में नहीं आता। ट्रिक तभी काम करता है जब आपकी बहुत प्रैक्टिस है, कमांड बहुत हो चुका है, तब आप ट्रिक की तरफ जा सकते हो। इस बार यहाँ एक बार बताने का प्रयास करता हूँ फिर भी। 12 15 20 और 54 में बड़ा संख्या 54 है। 54 को मैं फैक्टराइज करके देख लिया दिमाग में, 9 इंटू 6 होता है। उससे छोटा संख्या 20 है, इसको मैं दिमाग में करके देखा तो 4 इंटू 5 होता है। ठीक है, 4 इंटू 5। ये 54 में 5 की कमी है, एक 5 कम है 54 में। अगर देखोगे 54 में तो 5 नहीं है, 9 इंटू 6 है, 2 भी है। और 3 बार 9 इंटू 9 इंटू 9, 3 जो है 3 बार है, और 2 एक बार है ना। इसको इसको ठीक से लिखोगे कैसे लिखा आएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, यही तो लिखा आएगा। और 20 में देखोगे 2 2 बार है, 2 इंटू 2 है। तो एक्चुअल में एक 2 की कमी है जो मैं मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 बार है ना, 2 मैक्स 2 है, और यहाँ 2 एक ही बार है, तो एक 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मैं। और एक 5 है इधर, तो 5 का भी मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी इसमें तो 5 इंटू 3 है, तो 5 एक ही बार है, तो 5 तो आ ही चुका है। 3 इसमें 3 बार है, तो 3 तो इंक्लूडेड ही हो गया। तो 12 को देखोगे तो 2 इंटू 2 2 बार है, तो 2 तो 2 बार हो ही गया, यहाँ भी एक बार है और यहाँ भी एक बार है। और 3 कितने बार है? 2 बार है। 3 मेरा 3 बार है, यहाँ लिखा है। मतलब मैक्स लेना पड़ता है, हमेशा मैक्स लेना पड़ता है एलसीएम में। तो यही मल्टीप्लाई होगा 54 में, आपको 5 और 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो 540 आ जाएगा। 8 जोड़ोगे तो 548। ये समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है, इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा, पर थोड़ा एलसीएम ऐसे ऐसे भी अरे प्रैक्टिस। सर, अभी जैसे नीचे में पहले बताया वो अलग अलग करके तोड़ के, वैसे ही इसको, लेकिन इसको डायरेक्ट कर रहे हैं अपन। हाँ, अगर तोड़ूंगा समय वेस्ट होगा ना, 12 को फैक्टराइज करूंगा, हाँ, 15 समय को, ज्यादा। है ना। मैं इतना कुछ नहीं लिखने वाला समझ एग्जाम गया में। हूँ सर मैं। समझ गए ना। वो मैं एग्जाम में इतना, समझ गया हूँ। हाँ हाँ, मैं एग्जाम में इतना कुछ नहीं लिखूंगा, मैं कुछ नहीं लिखूंगा, ऐसा जितना लिखा हूं ना इतना कुछ नहीं लिखने वाला एग्जामिनेशन हॉल में। बस मैं बैठूंगा और देखूंगा, 12 और 15 छोटे संख्या है, बड़ी संख्या 54 है, 54 का मतलब 9 इंटू 6 होता है। 20 में एक 5 आ रहा है, 54 और 5 नहीं है, तो मैं 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ 54 में 2 एक बार है, लेकिन 20 में 2 2 बार है, तो एक 2 का और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 दूनी 10 मतलब 540, 8 और जोड़ूंगा 48, ऐसे करके फट से बना दूंगा मैं। इतना नहीं सोचूंगा मैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। वह सबसे छोटी, एक सेकंड, क्या लिखा है? वह सब, क्वेश्चन अलग है, एक थोड़ा सा अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या, वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए
ज्ञात करे जो 4, 6, 8 एवं 10 से विभाज्य है। क्वेश्चन बोला जा रहा है, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, 6, 8 एवं एंड 10। ठीक है, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, 6, 8 एंड 10। ऑप्शन ए 1200, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन सी 3600, ऑप्शन डी 120। कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए बोल रहा हाँ है क्या सर? कंप्लीटली, हाँ वो भी परफेक्ट वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए ना, वो संख्या केवल एलसीएम निकालने से काम नहीं चलेगा। वो संख्या परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25 परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का वर्ग 36, 7 का 49, 8 का 64, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर संख्या है। इसमें सर 3600 ही दिख रहा है। 3600 ही दिख रहा है, यस ऑब्वियसली ऑप्शन से एलिमिनेट करके बना सकते हो, है ना। केवल यही तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, 360 है ना, 1200 है ना, 120 है। ऑब्वियसली ये तो ऑप्शन से एलिमिनेट होके बन गया। लेकिन मान लो चारों ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर होले होते, तब के केस में आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा पहले। तो क्वेश्चन क्या है, 4, 6, 8 और 10 है ना, इसको वही मेथड से निकालते हैं। 10 है, 10, 10 सबसे बड़ी संख्या है और इसका पहाड़ा पढ़ा जा सकता है। 10 दूनी 20, 8 के टेबल में 20 नहीं आता, फिर 30, 30 के टेबल में नहीं आएगा, फिर 40, 8 पंचे 40 होता है ना। लेकिन छह के पहाड़े में 40 नहीं आता, तो पहाड़ा और आगे बढ़ोगे, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ऐसे करते जाओ बहुत टाइम भी लगेगा। तो एक मल्टीप्लाई वाला टेबल भी, मल्टीप्लाई वाला भी कर सकते हो, जो मैं बताया था। जैसे 10 में क्या है, 5 × 2 है, यहाँ 2 का पावर 3 है ना, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 बार है। तो एक्चुअल में आप क्या कर दो, इसमें दो ठो दो और लगा दो, और 6 में एक तो 3 आ जाएगा, एक 3 और लगा दो, वही यही हो जाएगा। 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, या 3 2 6, 6 2 12, 120 आएगा। एलसीएम 120 आ रहा है। एलसीएम कितना आ रहा है, 120। आया क्या समझ में एलसीएम कैसे निकला? आप लोग बताओगे तो मेरे को समझ में आएगा कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर नहीं हुआ है सर क्लियर, ये वाला मेथड जो है उतना अच्छे से। हाँ वो प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस से आएगा। हाँ, क्योंकि पहले इसके लिए पहले समझना पड़ेगा कि एलसीएम क्या है, फिर ये बनेगा। एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ समझाने का। 10 में क्या गुणनफल है, 10 का अभाज्य गुणनखंड है 2 × 5। 8 का क्या है, 2, फिर से देखो समझ में आएगा, 2 × 2 × 2। 6 का क्या है, 3 × 2। 4 का क्या है, 2 × 2। इतना नहीं करना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन अभी नहीं पता है इसलिए सब करना पड़ रहा है। अब सबसे बड़ा संख्या 10 है, इसमें 5 एक बार है, बाकी किसी संख्या में अगर आप देखोगे, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, तो 5 एक ही बार ही रहेगा। फिर 2 है, 2 एक बार है, 8 में 3 बार है, 4 में 2 बार है, 6 में 1 बार है, तो 8 में सबसे ज्यादा है, 3 बार है। तो इसको 3 करिए, 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 बार हो गया, 1 2 3। अब क्या, 3 जो है एक बार है 6 में, बाकी किसी में 3 नहीं है, तो इसमें एक 3 और लगा लो। तो सब मल्टीपल आ चुका है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, तो 120 हो जा रहा है। आया क्या समझ में, क्या अभी भी डाउट है? प्रैक्टिस करोगे तो आ सर जाएगा। नेक्स्ट वाले में मैं ट्राई करूंगा सर, ये मेरे को लग रहा है समझ में आ गया है। आ गया ना, ट्राई करिएगा, आ जाएगा समझ में, इजी है ये। कौन इतना ऐसे लिख के बनाओगे ना, तो 4, 6, 8, 8 और 10, इतना जब तक लिखोगे ना, ये ऐसा लिखोगे जब तक, तब तक मेरा एलसीएम निकल आएगा। जब तक आप लोग लिखने बैठोगे, तब तक एलसीएम निकल आएगा। तो और जो इस मेथड से बनाएगा, जब तक आप लोग ऐसे डिवीजन का चिन्ह बना के लिखोगे, तब तक उसका आंसर आ गया रहेगा।
और जब तक आपका एलसीएम आएगा तब तक वो दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में पहुंच गया होगा। तो सबसे आगे निकलना है ना हमने को। ठीक है। तो एलसीएम कितना आया, हम लोग एलसीएम निकाले 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 120 एलसीएम आया। अब हर एक संख्या का पेयर होना चाहिए परफेक्ट। एलसीएम तो 120 आ चुका है, लेकिन अब हर एक संख्या का आपको क्या निकालना है, पेयर। परफेक्ट स्क्वायर के लिए दो का पेयर है, बाकी किसी का पेयर नहीं है। तो आप एक 5 का गुणा करोगे तो 120 में भी 5 का गुणा करना पड़ेगा, इसका पेयर बन गया। ये दो में एक और दो का गुणा करोगे तो यहाँ भी एक और दो का गुणा करना पड़ेगा, इसका पेयर बन गया। अब 3 के लिए एक और गुणा करो तो इसका इधर भी गुणा करो तो पेयर बन जाएगा। तो 5 2 10 हो गया, 10 मतलब 1200 हो गया, 12 3 36, तो 3600 आ रहा है आंसर। आया कि नहीं आया, एक बार और बता दूं। 120 एलसीएम आया था, और 120 का फैक्टराइजेशन कैसा था, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आपको पेयर करना है, तो 2 का तो पेयर पहले से है। 5 एक बार ही है, तो एक बार ही है तो एक 5 को और इधर गुणा करोगे तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा दोनों पक्षों में 5 के गुणा करने पर। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड, ऐसा बोल दिखते थे ना, वैसे ही बोथ साइड करना है, दोनों पक्षों में करना है। तो 5 का पेयर बन गया। अब ये दो अकेले हैं तो इसमें एक दो का और गुणा करोगे तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा। अब इसका ही पेयर बन गया। अब 3 अकेले हैं, 3 में एक और 3 का मल्टीप्लाई करो तो इधर भी करोगे, तो सबका पेयर बन गया। 3 का पेयर बन गया, 2 का युग्म बन गया, 2 का युग्म बन गया, 5 का युग्म बन गया। युग्म, पेयर। अब इसमें मल्टीप्लाई करो, वही आंसर है, 5 दूनी 10 हो गया तो ये 1200 हो जाएगा, और 12 3 36, तो 3600 आएगा। बाकी ये तो ऑप्शन से एलिमिनेट करके बन गया। सेम क्वेश्चन है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। नंबर है 3 4 5 6 और 8। ऑप्शन लिख देता हूँ, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 4 5 6 8 से विभाज्य है। ऑप्शन है 1200, ऑप्शन बी है 900, ऑप्शन सी है 2500, ऑप्शन डी है 3600। करिए तो इसको। थर्टी सिक्स हंड्रेड 3600 इस बार बन गया सर, वो मेथड से एलसीएम निकालते। बन गया ना, ठीक है। मेरा तो 900 आया। 900 आ रहा है। कैसे 900 आ जा रहा है, देखो। 8 है, 8 का 2 टू पावर 3 होता है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब एक यहाँ 3 दिख रहा है, 3 का ही मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ एक 5 दिख रहा है, यही होगा एलसीएम, बाकी तो अच्छा अच्छा अच्छा। है ना। 5 2 10, 3 2 6, सिक्स दो टू दिन में चार, चार दिन में 16। 1200 आ रहा है। अब इस 1200 को पूर्ण वर्ग बनाना है तो ये 3600 बनता है, पिछले बार देखे थे सेम वैसे।
हाँ, 4×36 आगे मल्टीप्लाई गलत की थी। अच्छा, मल्टीप्लाई गलत करी थी। ठीक है, मैं एलसीएम बस निकालना एक बार सीख लो। जो मैं मेथड बता रहा हूँ बहुत आसान मेथड है, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, फिर अगर उस मेथड से निकालते हो एलसीएम, एक तो सही बनेगा और आंसर भी एक्यूरेट आएगा। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ इसी में से। परफेक्ट वर्ग फाइंड करना है जो 3, 5, 15, 18, 20, 15, 18, 20 व 24 से पूर्णतः भाग जाए। ऑप्शन ए 324, 100, 400, 900, 3600। ठीक है, मेरा आंसर आ गया। इसका भी 3600 है क्या? हाँ 3600। देखो ये 24 था, इस 24 को मैंने ऐसे लिख दिया 12 × 2, 12 × 2 तोड़ दिया। एक 5 की कमी दिख रही है मेरे को यहाँ, और 15 में और 20 में 5 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, और 24 से 5 नहीं है, तो एक इसका 5 से बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 2 ज़ा 10 और 120 हो जाएगा एलसीएम। 120 का तो परफेक्ट स्क्वायर 3600 ही बन रहा है। ठीक है, समझ में आया क्या? देखो नहीं समझ में आया तो पूछ लो। तो उसके बाद अगला अगला क्वेश्चन है, वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है जिससे 5600 को भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाए, परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब सिंपली बोल रहा है कि 5600 को किससे आप भाग करोगे, कौन सी संख्या से, इस 5600 को किस संख्या से डिवाइड करोगे कि जो आंसर आएगा ये परफेक्ट क्यूब रहे। इसके लिए कुछ नहीं, 5600 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, अभाज्य गुणनखंड 5600 को प्राइम फैक्टराइजेशन।
इस तरह से निकालो, 2 से करो 2800 आएगा, फिर 2 से करो 1400, ऐसे करते जाओ। कर लिए क्या? फिर ये 700 हो जाएगा, फिर 2 से करोगे 2 3 जा 350 हो जाएगा, 175, 7 एक 8 5, 4 2 और 13, 5 से जाएगा फिर सीधा ही। फिर 5 से, फिर 7 से। सर इस सबको मल्टीप्लाई करने से तो 5600 आ रहा है, वापस से वही। नहीं नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना है ना, ये करने के बाद ना आपसे बोला है, अगर मैं इसको ऐसे लिख के बताऊं समझ में आएगा, 5 6 40 40 56 क्या बोले, बोलो तो। नहीं, मेरे को आवाज नहीं आ रहा। नहीं कुछ नहीं सर। अच्छा, 5 इंटू 5 इंटू 7, अब देखो परफेक्ट क्यूब के लिए सबका ट्रिपलेट बनना चाहिए, ट्रिपलेट। ये पहला 3 नंबर का जोड़ी बनना चाहिए, 1 2 3, ये ट्रिपलेट हो गया, इसका बस बन रहा है, बाकी किसी का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है ना। इसमें 1 2 की कमी है यहाँ पर एक 5 की कमी है, और यहाँ पर 2 7 की कमी है, 2 बार 7 की कमी है। तो जो जो कमी है उसको ही आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। 2 गुणा 2, इधर भी भाग करोगे, दोनों पक्षों में 2 गुणा 2 का भाग करोगे, ये 5 गुणा 5 का भाग करोगे, 5 चौक 28 और एक 7 का भाग करोगे। इतने का आपको भाग करना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 गुणा 10 100 हो गया, 8 पंचे 8 700। पंचे 40 8 16 16 24 2 8 8 8 2 सर किसको किसको कैसे कैसे किए सर इसमें? नहीं समझ में आया, 1 सेकंड रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, बस 1 8 3 24 के 4 कॉल आ रहा है मेरे को, 1 8 चौक 32 32 32 8 8 24 के 2 8 चौक 32 24 के 4 8 24 24 तक तो चल सकते हैं। ये है क्या? 8 24 4 हाथ से 2 8 चौक 32 इस क्वेश्चन को मैं 32 और इजी एक पहले छोटे उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे मेरे पास संख्या है 32 16, 8 मेरा 24 क्वेश्चन क्या 4 है, से 2 8 24 इस 16 में मैं 8 क्या चौक डिवाइड 32 कर दूं, 32 34 16 को किससे डिवाइड 24 कर दूं कि ये परफेक्ट 26 क्यूब बन जाए। 25 तो 26 16 को फैक्टराइज करो ना, पहले 16 को फैक्टराइज करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा। और परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसको कुछ भाग करना है, तो ऑब्वियसली 2 से भाग करना पड़ेगा आपको। जैसे 2 से भाग करोगे तो ये क्या बन गया, ट्रिपलेट बन गया, है ना। तो आंसर 8 आ जा रहा है। तो किससे भाग करा आपने, किससे भाग डिवाइड किया, बाय विच नंबर यू हैव बीन डिवाइडेड। तो 2 से भाग किया हमने, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा।
तो परफेक्ट क्यूब बन गया ना, 8 इज परफेक्ट क्यूब। आए समझ में क्या? यस सर, यस। तो उसमें क्या करना है, जो जिसका क्यूब मतलब 3 का वाला पेयर बन गया, उसको छोड़ के जितना बच हाँ जाएगा उसको डिवाइड कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, सेम वही वही मैं और किया, यहाँ भी वही किया हूँ मैं। केवल केवल आप देखोगे तो 2 का ट्रिपलेट बना है। 2 का बस ट्रिपलेट बना है, हाँ इसका ट्रिपलेट नहीं बना है, इसका ट्रिपलेट नहीं बना है, 7 का नहीं बना है, तो उससे मैं भाग कर दिया। आप लोग देखोगे तो मैं उसी से भाग किया हूँ पूरा। जिसका जिसका ट्रिपलेट नहीं बना उसी से मैं भाग कर दिया हूँ, तो 700 आ रहा है देखोगे तो। ऐसे किससे किससे भाग किया? ये 2 बार 2 से, 2 बार 5 से, और 1 बार 7 से। इधर भी वही करोगे, 2 बार 2 से, 2 बार 5 से, और 1 बार 7 से। देखो, एक 5 से ये कट गया, एक 5 से ये कट गया, 2 से ये कट गया, 2 से ये कट गया, 7 से ये कट गया। तो जो संख्या बचा है वो क्या बचा है? 2 × 2 × 2 मतलब 8। और ये परफेक्ट क्यूब है। आया क्या समझ में? दोनों तरफ डिवाइड करना है, इधर भी हाँ उधर हाँ, भी। ऑब्वियसली जो भी काम करते हैं मैथ में बोथ साइड करते हैं, ताकि बैलेंस रहे। सर एक बार क्वेश्चन को समझा दीजिए सर, वो वही एक बार मैं एक थोड़ा बार और सा। समझाता हूँ। जैसे मेरे पास संख्या है 54, क्वेश्चन 54 है। इस 54 में आप कौन से संख्या से डिवाइड करोगे कि जो आंसर आ रहा है वो परफेक्ट क्यूब है? परफेक्ट क्यूब है। तो उस केस में 54 को फैक्टराइज करोगे तो 3 × 3 × 3 × 2 यही आ रहा है, यही आ रहा है। 3 × 3 × 3 × 2 = 54, 9 6 54। है ना? यस सर। तो कौन से संख्या को भाग करके हटाओगे कि परफेक्ट क्यूब बन जाए? 2 को। 2 को। तो 2 इज आंसर। 2 आंसर हमसे पूछा गया है कि किस, बाय विच नंबर यू हैव बीन डिवाइडेड। सो आई हैव बीन डिवाइडेड बाय 2, सो गेट परफेक्ट क्यूब विच इज 27। 27 बनाने के लिए, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मैंने 2 से डिवाइड किया। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है बाय व्हाट नंबर, सो 2 नंबर से मैं डिवाइड करूंगा। आया कि समझ में? कि नहीं? अभी भी नहीं समझ आ रहा? आप किससे डिवाइड सर करोगे? आ गया समझ में। लेकिन एक क्वेश्चन और यहाँ बन सकता है कि आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो 54 को अगर आप लोग देखोगे तो इसका क्या है? 3 × 3 × 3 × 2 है। किसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, बस उस पर फोकस करो। इसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, कितने की कमी है? एक। 2 बार और 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे उसका भी ट्रिपलेट बन जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? 2 2 ज़ा 4। तब के केस में आंसर क्या होगा? 4। आई हैव बीन मल्टीप्लाइड बाय 4 टू गेट परफेक्ट क्यूब। आया समझ में? कि मैं 4 से गुणा कर दूं 54 में तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। 4 से गुणा कर दूं, 4 4 16 विद कैरी 1, 5 4 20 और 1 21, 2 16, 6 का परफेक्ट क्यूब है। आया क्या समझ में? यस सर। है ना? इस तरह से क्वेश्चन, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछूं मैं, 50 में कौन सी छोटी संख्या का, सबसे छोटी संख्या का मल्टीप्लाई करोगे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? कौन सी सबसे छोटी संख्या का मल्टीप्लाई करोगे कि परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बन जाए? पूर्ण वर्ग, ना कि घन, पूर्ण वर्ग। बताओ तो इसका आंसर। मल्टीप्लाई करना था ना सर बस। 2 आएगा सर, 2 आंसर आएगा। मतलब 2 से डिवाइड करने पर वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर और डिवाइड करने पर दो क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई भी करना है, गुणा भी करना है, और भाग भी करना है। तो पहले गुणा करने पे बता, भाग भी कर।
और भाग करने पे। दोनों कंडीशन हाँ हाँ बताइए। दोनों कंडीशन में दोनों 2 में आएगा। दोनों 2 कंडीशन आएगा सर। 2 आएगा ना। अगर 2 से गुणा कर दोगे तो 100 हो गया, तो 2 से है ना, और 2 से भाग कर दोगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना चीजें। अब ये तो छोटा संख्या है यस सर। तो आसानी से निकल गया, लेकिन अगर बड़ा संख्या लिख दूं मैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, एक बड़ा संख्या देता हूँ। 1296। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। 1728। 1728। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किससे गुणा करोगे और किससे भाग करोगे? दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, किससे मल्टीप्लाई करोगे या गुणा करोगे? दूसरा क्वेश्चन, किससे भाग करोगे? बताइए तो जल्दी बताइए। पहले फैक्टराइज करिए, पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा ना। 1728 को तो पता नहीं है, बड़ा संख्या है, तो फैक्टराइज करो। इसको क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर अभाज्य गुणनखंड। इस तरह से पहले आप फैक्टराइज करिए। तीन से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये इसको फैक्टराइज करने से ये 24, 24 का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, है ना? 24 इंटू 24। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, तो आई थिंक मेरे को लगता है आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि ये 5600 वाला जो क्वेश्चन मिला था, इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो कौन से नंबर से डिवाइड करना है। ये समझ में आ गया क्या? अब 700 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन आंसर, हाँ आंसर 700 ही हो जाएगा ना सर। आंसर 700। एक क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मैं इसको व्हाट्सएप पे डाल दूं क्या, फोटो खींच के? यस सर, डाल दीजिए, उसको बाद में लिख लेंगे हम लोग। हाँ, मैं इसको व्हाट्सएप पे फोटो खींच के डाल देता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है, 3 व्यक्ति, देखो ग्रुप में आ गया क्या, नहीं है? आ गया सर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3 व्यक्ति, यदि 3 व्यक्ति अपने पिस्तल से पहली बार में एक साथ फायर करते हैं और उसके पश्चात वे क्रमशः प्रत्येक 3, 5 और 7 सेकंड में अपने पिस्टल से फायर करते हैं, तो एक घंटे में वे तीसरी बार, एक घंटे में वे तीसरे एक साथ फायर के पश्चात कितनी बार एक साथ फायर करते हैं?
देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझो क्वेश्चन, बाकी तो सबसे पहले प्रश्न समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो तीन व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम ए है, एक का नाम बी है और एक का नाम सी है। इनके पास है पिस्टल। अब पिस्टल से वो एक साथ फायर करते हैं। एक पहली बार में वो पहली बार फर्स्ट जो राउंड है उसमें एक साथ फायर करते हैं, एक साथ फायर किए। उसके बाद जो ए है हर 3 सेकंड में करेगा, जैसे 3 सेकंड में, उसके बाद 6 सेकंड हो जाएगा, फिर तीन जोड़ोगे तो 9 सेकंड, फिर तीन जोड़ोगे तो 12। समझ में आ रहा है क्या ये? जो बी यस सर। है ना, हाँ ठीक है। बी जो है अब 5 सेकंड बाद फायर करेगा, उसके बाद सिर्फ वो 10 सेकंड बाद फायर करेगा, उसके बाद वो सिर्फ 15 सेकंड बाद फायर करेगा। पांच पांच जोड़ते जाना है। और जो सी भाई है वो 7 सेकंड में फायर किया, उसके बाद ऑब्वियसली 14 में फायर करेगा, उसके बाद 21 सेकंड बाद फायर करेगा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 1 घंटे में वे तीसरे, मतलब वे तीसरे मतलब तीनों एक साथ फायर के पश्चात कितने बार एक साथ फायर करते हैं 1 घंटे में? 1 घंटे में कितना होता है? 60 सेकंड होता है, 60 मिनट, सॉरी 60 मिनट, 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में वो कितने बार फायर करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो पहले आप एलसीएम निकाल लो। 3, 5 और 7 का, 3, 5 और 7 का एलसीएम निकाल लो। तीनों प्राइम नंबर है तो मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा। जब भी प्राइम नंबर होंगे, तीनों की तीनों प्राइम नंबर या भाज्य संख्या होगा, तो उस केस में तीनों को मल्टीप्लाई, चारों है तो चारों को मल्टीप्लाई कर देना, वही उत्तर होगा। तो 5 सत्ते 35, और 35 या 5 ये 15, 15 सत्ते 105, 105 हो जाएगा। 105 एलसीएम है। तो वो तीनों पहली बार फर्स्ट टाइम में तो एक साथ फायर किए थे, लेकिन दूसरी बार 107 मिनट बाद मिलेंगे। 105, सॉरी 105, 105, 105 बार। अच्छा ये सेकंड में है ना, मिनट में नहीं है। क्वेश्चन में सेकंड में है। 3, 5 तथा 7 सेकंड में, हर सेकंड में ये 3 सेकंड में फायर कर रहा है, फिर 6 सेकंड बाद फायर कर रहा है, फिर 9 सेकंड बाद फायर कर रहा है, फिर 12 सेकंड बाद फायर कर रहा है। उसी प्रकार जो बी है हर 5 सेकंड में, तो पहले बार में 5 सेकंड बाद, फिर 10 सेकंड बाद, फिर 15 सेकंड बाद ऐसे फायर कर रहा है। तो देखा जाए तो इन लोग 105 मिनट नहीं, 105 सेकंड बाद एक साथ फिर मिलेंगे। आ रहा है क्या समझ में? यस सर। है ना? तो अब आपसे एलसीएम में निकाले तो एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो तीनों का लीस्ट 105 आ रहा है, तो हाँ, पहला आ गया। ये पहली बार तो साथ में एक साथ फायर किए थे, दूसरी बार आया 105 में, फिर तीसरी बार भी निकल सकता है, लेकिन अपने को क्यों निकालना, अपने को 1 घंटे में निकालना है। 1 घंटे में कितने और फायर करेंगे? तो 5 सत्ते 35, 5 1 घंटे में कितना होता है? 60 × 60, 3600 सेकंड होता है। तो इसको 105 से भाग कर दो बस। 105 से भाग कर दो, कितने बार आएगा? करो तो भाग इसको। 5 एकम 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 21 कैसे आ गया? 100, 21। 5 एकम 5 दूनी 21 5 दूनी 10, 5 एकम। 240/7। सर हम्म, इसमें 3600 सेकंड्स आ रहा है, हम्म, और यहाँ तक कि अभी सिर्फ 105 सेकंड्स हुआ है, तो वो और आगे सेकंड्स में मिलेंगे ना। हाँ मिलेंगे ना। देखो ऐसा तो है ना, इसको ऐसा समझो। पहले
बार में तो उन लोग सब फायर किए एक साथ, फायर फर्स्ट राउंड में सब एक साथ फायरिंग किए। उसके बाद दूसरे बार में, जो दूसरे बार वो लोग मीटअप करेंगे तो 105 सेकंड बाद मिलेंगे। तीसरे बार भी मिलेंगे उन लोग, ऐसा नहीं कि तीसरा नहीं मिलेंगे, थर्ड टाइम भी लोग मीटअप करेंगे, कुछ सेकंड होगा। उसके बाद चौथे बार भी मिलेंगे, पांचवें बार भी मिलेंगे, छठवें बार भी मिलेंगे, लेकिन हमको बोल रहा है कि 1 घंटे में वो कितने बार मिल रहे हैं, कितने बार साथ में फायरिंग कर रहे हैं, कितने बार साथ में फायरिंग कर रहे हैं। सर तो 105 सेकंड्स में है ना सर, तो उसमें 1 घंटा तो नहीं हुआ है अभी। नहीं तो हाँ, 1 घंटा नहीं हुआ है। तो तीसरे बार, चौथे बार, पांचवें बार, छठवें बार निकालने में तो हालत खराब हो जाएगा। ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन हाँ, कितने, ऑप्शन में क्या क्या दिया, ऑप्शन में दिया है 32 बार, 30 से प्लस ही दिया हुआ है। हाँ, तो नहीं कर सकते, इसलिए आप डिवाइड कर लो। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, तो 3600 को 105 से डिवाइड कर लो। बस यही यही कर सकते हैं। सो वही मैं कर रहा था, लेकिन ओके सर, समझ गया मैं। हाँ, ये फ्रैक्शन में कैसे आ रहा है। 5 एकम 5, अच्छा। तो 21 बार आ रहा है, 21 आ जा रहा है डिनोमिनेटर में। जो फ्रैक्शन में आ जा रहा है। 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 दूनी, तो 12 दूनी 40, 12 दूनी 24, 240/7, 7 से भाग करे अगर, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 22 23 24, 3 बच रहा है। 7 एकम 7, 7 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, मतलब लगभग 34 के आसपास आ रहा है, 28 29 30, तो लगभग 34 हो रहा है, लगभग 34 ना, लगभग 34, 27 को अगर छोड़ दें तो लगभग 34 बार आ रहा है। कि समझ में कि नहीं आ रहा है, ऑलमोस्ट 34 बार हो रहा है अगर काटे इसको तो, लगभग 34 बार, 34 बार वो मिलेंगे, है ना। यस सर। लेकिन हम लोग हाँ कहाँ से, ठीक। हम लोग कहाँ से काउंट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से काउंट कर रहे हैं, दूसरे से। ये पहला हुआ, क्योंकि एलसीएम यहाँ से काउंट करें ना, 105 से हम लोग काउंट करना चालू कर रहे हैं। ये पहली बार तो मीटअप कर ही चुके हैं हम लोग, ये तो पहली बार मीटअप कर ही चुके हैं। उसके बाद से हम लोग काउंट करना चालू किए हैं, तो जो दूसरी बार है वो एक्चुअल में हम लोग का आ रहा है पहला, क्योंकि हम लोग कहाँ से काउंट कर रहे हैं, एलसीएम में से निकाल रहे हैं। ऐसा समझो यार, थोड़ा सा रुको मैं लिखता हूँ, कहाँ है क्वेश्चन, ये रहा। ABC 3 पर्सन है ना, थोड़ा इसको अच्छे से लिखते हैं तो समझ में आएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3 पर्सन है, A B C, तीनों कर रहे हैं फायरिंग। ए हर 3 सेकंड में कर रहा है ना, 3 सेकंड, 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 ये 27, ऐसे करते करते वो जा रहे हैं। फिर बी जो है हर 5 सेकंड में, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, ऐसे करते जा रहा है।
सी जो है हर 7 सेकंड में, 7 × 7, 7 × 14, 21, 28 ऐसे जा रहा है। तो इन लोग जो मिलेंगे, 105 यहाँ पर भी आएगा, 105 यहाँ पर भी आएगा, और 105 यहाँ पर भी आएगा। यहाँ पर बेटा ये इनका एक्चुअल में दूसरी बार है। ये क्या है? दूसरी बार है। पहली बार तो फायरिंग करे ना, पहली बार तो फर्स्ट टाइम एक साथ फायरिंग किए, उसके बाद ये दूसरी बार है, सेकेंड टाइम जो है वो 105 सेकंड में आ रहा है। 105 सेकंड में ए का भी आ रहा है, बी का भी आ रहा है, सी का भी, जब इन लोग का एक साथ हो रहा है। समझ में आया हो कि नहीं आया? यस, आ गया। और ये 105 सेकंड में इसका कई बार राउंड फायरिंग हो गया होगा। ए का बहुत बार हुआ होगा, उससे कम बी का हुआ होगा, और सबसे कम सी का हुआ होगा, क्योंकि सी थोड़ा लेट लेट में फायर कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल में देखोगे आप लोग, तो ये जो 15 आ रहा है, 15 सेकंड में इसका कितना राउंड हो चुका है? 1 2 3 4 5 राउंड हो चुका है। 5 नहीं, 6 राउंड हो चुका है। ए वाले का आप लोग देखोगे, ए वाले का देखोगे तो 5 सेकंड में कितना राउंड हो चुका है? 15 सेकंड में 1 2 3 4 5, 5 नहीं 6, क्योंकि पहला राउंड लोग साथ में कर रहे हैं। नहीं समझ में आया क्या? आ गया सर, समझ में। लेकिन ये 15 सेकंड में ए जो है 6 बार फायरिंग कर लिया, लेकिन जो बी है वो 1 2 3 और यहाँ 4 बार फायरिंग किया है। ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर, और सी जो है 1 2 3 ही बार फायर किया हुआ है। हाँ, 3 बार ही फायर किया है वो, है ना? तो इसी को समझना है, बस यही समझना, यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये भले ये पहला नहीं है, ये एक्चुअली दूसरा बार है, दूसरा फायरिंग। ये इसका तीसरा फायरिंग है, ये इसका चौथा फायरिंग है ना? पहला तो यहाँ कहीं पर किया है वो। तो ये जो हमारा 105 से जो डिवाइड करे हम लोग, तो लगभग कितना आया? 34 बार आया। लेकिन वो 34 बार काउंट यहाँ से हुआ था, यहाँ से हुआ है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके 105वां जो गया है वो 34 गया है, लेकिन वो यहाँ से चालू हुआ है। तो इसमें एक और जोड़ोगे, पहला वाला, पहला तो साथ में सब किए थे ना, तो 34 + 1 हो जाएगा, तो 35 बार। आया क्या समझ में? यस सर, जैसे मैं उसमें कुछ, ऑप्शन तो हाँ इसमें नहीं है सर। अब मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। जैसे मैं बोला कि मैं हर 10 सेकंड में, हर 10 सेकंड में मैं अपना व्हाट्सएप चेक करता हूँ। हर 10 सेकंड में मैं अपना व्हाट्सएप, या मेरे पास एक एआई एप्लीकेशन है, एआई एप्लीकेशन है, वो हर 10 सेकंड में मेरा व्हाट्सएप चेक करता है, और अगर कोई मैसेज आया है तो उसको ऑटो रिप्लाई कर देता है। लेकिन वो हर 10 सेकंड में चेक करता है। 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुआ, जैसे ही 10वां सेकंड होगा वो तुरंत चेक करेगा। कोई मैसेज आया होगा उसको ऑटो रिप्लाई करेगा। फिर 11वें सेकंड में चेक नहीं करेगा, 12वें सेकंड में चेक नहीं करेगा, 13वें सेकंड में चेक नहीं करेगा, वो फिर सीधा जब 20 हो जाएगा तो फिर चेक करेगा। और कुछ मैसेज आया होगा तो ऑटोमेशन के थ्रू वो रिप्लाई करेगा। फिर वो 21 सेकंड बाद चेक नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। फिर वो सीधा 30 सेकंड में चेक करेगा। तो मैं अगर बोलूँ कि 1 घंटे में वो कितने बार चेक करेगा, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। और 10 सेकंड में एक बार कर रहा है, तो 10 से डिवाइड कर दोगे, तो 360 बार वो चेक कर रहा है 1 घंटे में। आया समझ में? यस सर। 360 टाइम्स दैट एआई सॉफ्टवेयर सेंड, ऑटोमेशन वाला जो मैसेज है वो सेंड करेगा 360 बार। तो वैसे ही ये क्वेश्चन था, 34 बार हो रहा था, लेकिन पहला फायरिंग तो एक साथ वो किए थे, इसलिए 1 ऐड होके वो 35 हो गया। लेकिन वो क्वेश्चन को ना थोड़ा घुमाने के लिए और कंफ्यूज किया है। वो थोड़ा सा अपन समझ नहीं पा रहे हैं, एकदम हिंदी में लिखा है, तो वो लिखा है, तो 1 घंटे में भी तीसरे एक साथ फायर के पश्चात, तीसरे एक साथ फायर के पश्चात, मतलब 3 फायर, ये हम लोग लिख रहे थे ना, तीसरा फायर के पश्चात, ये पहला हो गया था, ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 फायर के पश्चात कितने बार फायर करेगा। मतलब जो ये 35 आया है उसमें आपको 3 माइनस करना पड़ेगा, 1 2 3, ये 3 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बोल रहा है 1 घंटे में वे तीसरे एक साथ फायर के पश्चात के बाद बोल रहा है, तो 3 माइनस कर दो तो 32 आंसर होगा।
ओके सर, समझ गया, है मतलब ना? थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन घुमाया, को। इंग्लिश में पढ़ोगे समझ में आ जाएगा वो। आरआई का पेपर, आरआई हमेशा टफ ही आया है। सर अभी RI का निकलेगा क्या? अरे कोई कुछ कह नहीं सकता कब क्या निकलेगा। चांस है, बट आरआई क्योंकि हुआ ही नहीं है मतलब ठीक रहा 2000। था। स्वेटर पहने ना। हाँ, जी। ठंड ज्यादा बढ़ गई ना। भी बढ़ गई। सर आ सकता है सर, कैलेंडर तो आने के बाद भी चांसेस हैं कि ऐड हो सकता है बीच में। आरआई तो नहीं सात होगा। तारीख संशोधन। तक। आरआई तो मुझे मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल है आरआई तो। आ रही आ रही और पटवारी जो है इसका सकेला से आने का 7 तारीख। था शायद, लेकिन इस साल कैलेंडर में ऐड नहीं किया गया इसको। आरआई होना चाहिए था भाई, आरआई की बहुत कमी है विभाग में, हम लोग जब मिलते हैं तो आरआई की बहुत कमी है। आरआई होना चाहिए। 7 तारीख से। चलिए एक क्वेश्चन मैं और भेजता हूँ। राडो वाले ज्यादा देते का। एक क्वेश्चन और है, इसको देखिए व्हाट्सएप में भेजा हूँ। 7 घंटियां प्रारंभ में एक साथ बजती है, उसके पश्चात क्रमशः 3, 6, 5, 7, 10, 12 और 15 सेकंड बाद बजती है। तो वे एक घंटे में एक साथ कितने बार बजती है यदि प्रारंभ वाला एक साथ बजना छोड़ दिया जाए तो? मतलब जो इनिशियली बजा है उसको छोड़ने के बाद कितने बार बजती है? ट्राई करिए, तो इसको ट्राई करिए। क्वेश्चन समझ में आया? 7 घंटी है, सब एक साथ बजती है, उसके बाद पहली घंटी हर 3 सेकंड में, दूसरी घंटी हर 6 सेकंड में, तीसरी घंटी हर 5 सेकंड में, जो फोर्थ नंबर की बेल है वो हर 7 सेकंड में ऐसे बजना चालू होती है। वे एक घंटे में एक साथ कितने बार बजती है यदि फर्स्ट वाला छोड़ दिया जाए, जो पहला बार बजा था ना, जो साथ में बजा, उसको छोड़ दिया जाए? तो सीधा एलसीएम निकालो। 3, 6, 7, 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालो। 3, 5, 6, 7, 10, 12 और 15। तो 15 दूनी 30, 15 एक्चुअली 7 की कमी है, और 12 में एक बार 3 और 5 दिया होता है, एक 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस यही एलसीएम होगा। 4, 7, 15, 15, 7, 28, गुणा बस कर लो। 420 आ रहा है। 420 आ रहा है, मेरे ज्यादा कैसे आ गया? अच्छा 420 आएगा ना, कहीं गड़बड़ कर दिया क्या? 5 दिया, 12 में क्या होगा? सर एक 5 मिसिंग है। अच्छा, 4, 4 की 12। अच्छा सर वो 5। एलसीएम एलसीएम निकाले ना, तो सर 3, 5, 6, 7 है ना, तो 3 और ये 3 5 और नहीं आएगा। 7। ठीक है, 3 नहीं आएगा, 3 तो है। ठीक है, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 15 गुणा 28 करना। नहीं तो और कम आएगा फिर। 4, नहीं 400 भी सही है। ओके सर। 105 गुणा 4, 5 चौक 20 और 4, 420 आ रहा है। ठीक है, ये 3 में एक्स्ट्रा ले लिया था। 3 तो ऑलरेडी है ना, 5 दिए 15 होता है,
और 12 में भी 4 तिया 12 है, 3 एक ही बार है, 3 मैक्स एक बार ही है, 2 बार नहीं है। तो 15 में 7 और 4 का गुणा होगा, तो 15 सेवन हो जाएगा, 15 सेवन हो जाएगा 105, और 105 इंटू 4 करेंगे तो 420। तो 420 सेकंड में सब एक बार मिलेंगे, और एक घंटे में कितना होता है, 3600 सेकंड होता है। इसको 420 से डिवाइड कर दो, 8। 8 बार, और पहला वाला छोड़ भी देना है तो 8 बार ही होगा एक्चुअली में। ठीक है, एक घंटे में 8 बार बजेगा अगर प्रारंभ को छोड़ दे तो। फर्स्ट वाला जो एक साथ बजा था उसको छोड़ दे तो 8 बार बजेगा। ठीक है, नहीं समझ आया सर मेरे को। मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले आप ये 3 6 3 5 6 7 10 और 12 15 का एलसीएम, इन सब का निकालिए एलसीएम। तो 420 आया, ये समझ में आया। हाँ वो तो आ गया। अब बोला जा रहा है पहला बार एक साथ बजा था, उसके बाद 420 सेकंड में दूसरी बार बजेगा, 420 सेकंड में। वैसे ही तीसरी बार भी बजेगा किसी ना किसी टाइम में, कितने सेकंड बाद। फिर फोर्थ टाइम भी बजेगा, फिफ्थ टाइम भी बजेगा, लेकिन आपसे पूछ रहा है एक घंटे में कितने बार बजेगा। अगर पहले वाले को छोड़ दें, ये पहले वाले को छोड़ दें, तो एक घंटे में कितने बार बजेगा। तो एक घंटे में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड। एक घंटे में होता है 3600 सेकंड, और 3600 को 420 से बस डिवाइड कर दो। ये लेकिन सही बटे वाले में आ रहा है। बटे वाले में आ रहा है तो सही बटे। फ्रैक्शन में आ रहा है सर, लेकिन उसको होल नंबर में ले लेंगे ना। हाँ, कितना आ रहा है फ्रैक्शन बताइए तो, कितना आ रहा है सही एक बटे में। सेकंड। आ- 8 सही 4/7। 4 8 बटे 7। सही 4/7। तो ये चार। 4/7 को छोड़ दो, ये जो पूर्ण संख्या है ना, इसको देखो, तो 8 बार बज रहा है। ये 4/7 को छोड़ दो जो फ्रैक्शनल में है, ठीक है बेटा सो जा। तो 4 बार। लेकिन अगर पहली वाले को अगर हम रेडी कर। ऐड करें तो एक बार और ऐड हो जाएगा, तब के केस में 9 बार हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में बोल दिया है कि पहली वाले को छोड़ना है करके, तो पहली वाले को छोड़ना है तो छोड़ दो इसको, तो 9 बार नहीं होगा, 8 बार ही होगा। आया समझ में। जी सर। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, ट्राई करिएगा। घंटी वाला तो बहुत बार बहुत सारा दिए हैं, ट्राई करना। सर वो जो एलसीएम निकालने का तरीका सीखे ना, उसमें बहुत टाइम बच रहा है। हाँ, उस पर बहुत टाइम बचेगा, और प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, करिए कम से कम 20-25 क्वेश्चन करिए, तो एकदम फास्ट हो जाएगा वो मेथड। अब देखो, एक आरआई का क्वेश्चन है, वो तो और थोड़ा टफ लग रहा है मेरे को। आरआई आरआई 2018 में बना है, वही क्वेश्चन महिला परिवेक्षक 2021 में बना है, और महिला परिवेक्षक 2021 वाला बहुत कठिन भी था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं क्वेश्चन को बोल देता हूँ। 4 घंटी है जो प्रत्येक 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा मतलब 1 घंटा 30 मिनट, तथा 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट। 4 घंटी है, पहला घंटी, दूसरा, तीसरा घंटी, और ये चौथा घंटी। 4 घंटी है ये, इतने टाइम पर बजेगा। सभी उपकरणों ने यदि 12 बजे दोपहर को एक साथ बीप दिया, 12 बजे दोपहर में एक साथ पहली बार बजा, तो पूछा जा रहा है तो वे पुनः कब एक साथ बजेंगे। तो वो
पुनः मतलब दूसरी बार, पुनः मतलब दूसरी बार कब बजेंगे? ऑप्शन ए है 12 बजे मध्य रात्रि, ऑप्शन बी 3 बजे सुबह, ऑप्शन सी है 6 बजे सुबह, और डी है 9 बजे सुबह। क्या बोल रहा है क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे, 30 मिनट बाद, 1 घंटे मतलब 60 मिनट बाद, 1.5 घंटे मतलब 60 और 30 90 मिनट बाद, 1 घंटा 45 मतलब 105 मिनट बाद। समझ में आया? पहले इसको कन्वर्ट कर लो मिनट में। अब 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट और 105 मिनट का निकालिए एलसीएम, और एलसीएम बताइए कितना आ रहा है। 30, 60, 90, 105। 5 30, 60, 90, 105 का निकालिए एलसीएम। इक्कीस आवर होगा कैसे? 21 ज्यादा एलसीएम, 21 घंटा बोल रहे हैं ना? नहीं। हाँ। हाँ 21 घंटा आ रहा है, सही बोल रहे हो। एलसीएम आएगा इसका 12 60 मिनट आ रहा होगा एलसीएम, हाँ। है ना? हम्म। 3 दूनी 6, 7 × 21, 6 × 6, 6 दूनी 12। ठीक है, मेरा भी आ गया। 3 2 और 2 का मल्टीप्लाई करने से अब 21 12 60 मिनट है। इसको घंटे में चेंज करने के लिए 12 60 को भाग करना पड़ेगा 60 से, है ना? ऐसे ही करेंगे। 60 से करोगे, 6 से भाग तो 6 दूनी 6 एकम, 21 घंटा हो रहा है। 21 घंटा। तो पहले कब बजा था? सबसे पहला राउंड बजा था उसका 12 PM को, है ना? 12 PM को। अब आपको जाना है प्लस 21 घंटा, 21 घंटा करना है ना? 21 घंटा, 24 घंटे में तो एक राउंड हो जाता, 24 घंटा होता तो ये 12 PM को ही बजता। लेकिन अब 24 में कितना कम है? 3 का कम है ना? तो 12 में 3 घटा दो तो 9 PM, 9 AM, हाँ। 9 AM, 9 AM आंसर आ जाएगा। आया? कि 9 AM कैसे आया, समझ में आया? यस सर। जैसे क्योंकि अगर देखोगे आप लोग ऐसे, मैं एक बार लिख के बताता हूँ। 12 PM है ना? अगर इसमें 24 घंटे करते हम लोग, पूरा 24 घंटे करते, तब जैसे 12 PM, जैसे मान लो 11 अक्टूबर है, 11 अक्टूबर 12 PM, अगर 24 घंटे ऐड कर दोगे तब ये 11 11 को 5 अक्टूबर मान लो, 5 अक्टूबर, कोई भी अक्टूबर मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी मान लो, 5 अक्टूबर मान लो, 5 अक्टूबर 12 PM, 24 घंटे ऐड कर दोगे तो 6 अक्टूबर, 6 अक्टूबर 12 PM रहता। लेकिन वो 24 नहीं है, वो 21 है। तो 12 PM में आपको कितना घंटे माइनस कर देना है? 3 घंटे माइनस करना है।
तो 12 में एक कम करोगे तो 11 AM हो जाएगा, है ना। फिर एक कम करोगे तो 10 AM, और एक yes, और घंटा कम करोगे तो 9 AM। समझ में आया। लेकिन अगर ये 4 घंटा ज्यादा हुआ होता तो PM में आंसर आता ना, 1 2 3 PM, ऐसे 3 PM आंसर आता, 3 बज के दोपहर को। लेकिन 12 PM जस्ट 12 के पहले AM रहता है, 12 के बाद PM चालू हो जाता है ना। घड़ी तो समझ ही रहे हो आप लोग। सर करेक्ट 12 बजे को क्या बोलते हैं सर? जैसे डे का भी हो चाहे नाइट का हो, नाइट डे में एएम लगाएंगे और नाइट में हाँ पीएम। हाँ, जैसे कि करेक्ट 12 में तो कुछ लगना नहीं चाहिए कायदे से, लेकिन ऐसा नून बोलते हैं नून, हाँ, और मिडनाइट, मिडनाइट बोल देते हैं। मिडनाइट बोल देते हैं इंग्लिश में, है ना। लेकिन अब घड़ी वाले में बोल देते हैं हम लोग PM AM, बट 12 में तो कुछ लगना नहीं चाहिए। लेकिन जैसे आप ही मैथ सॉल्व कर रहे थे इसमें, जैसे ये 12 जो है ये बोला है, हाँ, मिडनाइट ही बोला है, तो इसमें ये क्या, क्या लगाएंगे? PM 12 PM बोला है, मतलब दोपहर का, है ना। अच्छा, पीएम मतलब दोपहर हो गया है ना। हाँ, अगर AM रहता तो सुबह का हो जाता, तब रात वाला होता, रात वाला 12 AM मतलब रात वाला। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक चीज ये याद रख लेना, मान लो X और Y दो संख्या है, X और Y दो संख्या है, इनका LCM LCM है मान लो, और इसका एक SCF भी निकला है। तब एक सूत्र बनता है, वो संख्या जो X और Y का गुणा बराबर LCM गुणा SCF होता है। मतलब जैसे मान लो संख्या है 6, और मान लो संख्या एक है 8, तो 6 और 8 का LCM कितना आ रहा था, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, LCM 24 आ रहा था। और SCF कितना आ रहा था, SCF आ रहा था 2 आई थिंक, है ना। हम्म, हम्म, तो उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, 8 छक्के कितना होता है, 48, और LCM और SCF का गुणनफल कितना होगा, ये भी 48 होगा। यही बोला जा रहा है, मतलब LCM ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाई SCF ऑफ अ नंबर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर। ये फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर, ठीक है। वह संख्या का LCM उसी संख्या का SCF का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। आया क्या समझ में ये सूत्र। यस सर। ठीक है, अगर मैं हिंदी में इसको लिख दूं, तो पहली संख्या का लघुत्तम समापवर्त्य, दूसरी संख्या का महत्तम समापवर्त्य, मतलब पहली संख्या, ऐसा लिख देता हूं हिंदी में, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर, मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर है ना, बराबर उनका LCM गुणा, हिंदी में लिख रहा हूं तो उनका लघुत्तम समापवर्त्य गुणा उनका महत्तम समापवर्त्य, ये सूत्र है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य 37 है, दो संख्याओं का SCF 37 है, और लघुत्तम समापवर्त्य मतलब LCM 1 2 2 1 है। If one of the number is 111, then find out the second number। यदि उनमें से एक संख्या 111 है, तब दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या फाइंड करिए। इफ वन ऑफ द नंबर इज
111, then find out second number. ऑप्शन है 307, 381, 407, none of the above. ये क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाइए। पहली संख्या 111 दिया है तो 111 गुणा दूसरी संख्या मान लो y है, बराबर उनका महत्तम समापवर्त्य, उनका लघुत्तम। इसको बस हल करिए। तो y बराबर एक्चुअल में हो जाएगा 37 गुणा 1221 बटा 111। अब काटिए इसको। ये 3 से कट रहा है, 3 से कटेगा ये। 3 तिया 9, 2 बच गया, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, 3 सुनम सिन, 3 सत्ते 21, 37 एकम 37, 37 एकम 1। आया क्या 407? जी सर। देखो थोड़ा भाग करने में गड़बड़ मत कर देना। जैसे 1221 को 3 से भाग करोगे तो नॉर्मली ऐसे होता है, देखिएगा ना। हम ऐसे गलती करते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21 और 47 लिख देते हैं। देखो ये गड़बड़ हो जाता है। अगर 47 लिखोगे 407 आ रहा है, ना कि 47 आ रहा है। आया क्या समझ में? ये गलत है। अगर आपको 47 आ रहा है तो आप गलत कर रहे हो। 12 21 भागी 3 है तो 3 एकम 3, 3 चौक 12 हुआ। अब 3 का पहाड़ा में 2 नहीं आता तो सुनम लोगे, 3 जीरो जा 0। अब ये 21 बनेगा, 3 सत्ते 21, ऐसे भाग होगा, 407 आएगा। चलो एक सेम क्वेश्चन। We have a two number whose SCF is an LCM are respectively 8 and 48. लघु महत्तम समापवर्त्य दिया है 8 और लघुत्तम समापवर्त्य दिया है 48। उनमें से एक संख्या 24 है, तो दूसरा संख्या फाइंड करिए। ऑप्शन ए है 48, ऑप्शन बी है 36, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 24। 16। 16 ठीक है। पल्लवी आपका भी आया क्या 16? जी सर आ गए। आ गया ना। थोड़ा अलग पैटर्न में क्वेश्चन करेंगे। पैटर्न ये है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य 12 और लघुत्तम समापवर्त्य 120 दिया है ना। वी हैव अ टू नंबर एंड इट्स SCF is 12 and LCM is 120. If there is a ratio of 2:5, मतलब वो जो नंबर है उनका अनुपात दिया है 2:5। जो दो संख्या है ना, दो संख्या का SCF और LCM निकला है 12 और 120, उनका रेशियो दिया है 2:5 में। तो वे संख्याएं कौन कौन सी होगी? वे संख्याएं कौन सी होगी? वे संख्याएं कौन कौन सी होगी? ऑप्शन ए 24, 26, 24 60, 24 22, 22 60।
2:5 में रेशियो दिया है। 24:60 ऑप्शन बी। 24 24 और 60। ठीक है, एलिमिनेशन से बना लिए क्या? नहीं सर, पूरा प्रोसेस किए। मल्टीप्लाई से। अच्छा, पूरा प्रोसेस करें हो, फिर भी फास्ट कर लिए, है ना? इसको एलिमिनेशन से भी बन जाएगा। जैसे देखो, जो दूसरी संख्या है वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। इसमें दूसरी संख्या 5 का मल्टीपल नहीं है, तो ए नहीं होने वाला। बी में मल्टीपल है, सी में भी नहीं है, 22 दिए है, मल्टीपल नहीं है, तो सी भी नहीं होने वाला। समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? 5 के जी पहाड़े सर। में 26 नहीं आता, 5 के पहाड़े में 22 नहीं आता, ये 22। तो ए और सी तो एलिमिनेट हो गया। अब बचा बी और डी, है ना? बी और डी है। अब आप इसको डी को ध्यान से देखते हो, तो दोनों 2 से कटेगा, क्योंकि रेशियो निकालना है, 2:5 आ रहा है। और 22 और 60 का रेशियो निकालोगे तो 11:30 हो जा रहा है। तो 2:5 तो नहीं आ रहा है फिर से। तो जो है आंसर बी ही है। कुछ नहीं करना है, एलिमिनेशन से बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन व्यापम के ऐसे भी होते हैं, है ना? सीजी व्यापम 2015 का क्वेश्चन है ये। और ये सीधे सीधे एलिमिनेशन से बन रहा है, मतलब जो थोड़ा दिमाग वाला बंदा होगा, आप लोग भी कर ही लोगे, फास्ट तरीके से कर लिए, हालांकि बहुत स्पीड से ले आए आंसर। लेकिन अगर कुछ बिना कुछ किए आंसर आ रहा है एलिमिनेशन से, तो क्यों ही हल करना, है ना? पहला अप्रोच आपका होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में कि क्या बिना हल किए बन रहा है। लेकिन बिना हल किए उनसे ही बनेगा जिनका मैथ्स में अच्छा पकड़ है। समझ पा रहे हो ना? इतना कुछ करना नहीं यस पड़। सर। जैसे मैं यहाँ पर बहुत लिख के दिखाता हूँ आप लोग को, जैसे मैं इतना लिखा, ऐसे मैं सब लिख के दिखाता हूँ ना। जैसे मैं क्या लिखा, पहले मैं आपको लिख के ये लिख के दिखाया, जैसे 5 को पहले मैं हाईलाइट किया। एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे हाईलाइट नहीं करूंगा, है ना? ये 5 को मैं हाईलाइट वगैरह नहीं करूंगा, ऐसे हाईलाइट नहीं करूंगा। फिर दूसरी बात, ये 26 दिखा, 5 के मल्टीपल में नहीं है, तो ए ऐसा नहीं होने वाला। मैं ऐसा हाईलाइट नहीं करूंगा, सीधा दिमाग में करूंगा ए नहीं है, सी नहीं है। अब बचा बी और डी। बी को अब डी को देखता हूँ, 2 से काटूंगा तो 11 आ रहा है, 11:30 आ रहा है। 11 अनुपात में है ही नहीं, 2 है। ऐसा काट के भी नहीं चेक करूंगा, क्योंकि मेरे को दिख रहा है 22 और 60 को काटूंगा बिना लिखे, बिना कुछ करे, तो 22 2 से भाग होगा तो 11 आएगा। इसमें से 2 आ रहा है, तो बी आंसर होगा। मैं बी में कुछ करूंगा नहीं, सीधा टिक मारूंगा आंसर, है ना? सर डी में भी तो जैसे 5 के टेबल में हाँ ट्रिक यही था ना कि 5 का टेबल चेक हाँ करना है हाँ, नहीं कि नहीं नहीं नहीं, दोनों दोनों देखना है अपने को। 5 के टेबल से तो वो हो जा रहा है। अच्छा अच्छा ठीक फाइव है। के हाँ टेब हाँ। 5 के टेबल से तो सेटिस्फाई कर रहा है, 5 के टेबल से दो संख्या सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन बी सेटिस्फाइड है, एंड ऑप्शन डी भी सेटिस्फाइड कर रहा है। ये कंडीशन को, ये वाले कंडीशन को फुलफिल बी और डी दोनों कर रहे हैं। लेकिन फिर ये दो वाली बात है, दो भी तो होना चाहिए ना। तो यहाँ 22 और 60 जैसी कटेगा तो 11:30 आ रहा है, तो ये 11 हो जा रहा है ना, मुझे तो दो चाहिए, है ना? 2:5 नहीं आ पा रहा है, इनको हल करने से। ये 11:30 दे रहा है, मुझे चाहिए 2:5, 2:5 रेशियो में चाहिए। 2:5 रेशियो में ऑप्शन डी नहीं दे रहा है। इसको सॉल्व करो, ये देगा, ये 30 आएगा, ये 12 हो जाएगा, और 2 से कटेगा तो ये 15 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, और 2 से काटोगे तो ये 5 हो जाए। 2 से तो नहीं कटेगा क्या? ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ये से कटेगा। ये कैसे गड़बड़ हो रहा है? ये तो सही होना 3 चाहिए। 5 15। 2:5 आना चाहिए, है ना? क्वेश्चन में 2:5 दिए है ना? 3 से कटेगा ना सर लास्ट में। लास्ट में 3 से 15 और 6। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक ठीक, 15:6, 6:15 आया था ना? हाँ। 3 दूनी और 3 पंचे, तो 2:5 आ रहा है। 24 और 60 को अनुपात में निकालोगे तो ये कट फिट के अंततः लास्ट में फाइनली 2:5, 2:5 में दे रहा है। लेकिन ऑप्शन जो डी है, ये 11:30 दे रहा है ना, इसलिए गलत है, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है। ओके सर।
ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन, जैसे हम लोग किसी से मिलते हैं, जैसे जैसे मेरा बहुत सारा मीटिंग होते रहता है, मैं जाते रहता हूँ, तो मीटिंग में गया, कोई दूसरे जिले से आया है या कभी कभी दूसरे राज्य से आया है, कभी कोई ट्रेनिंग में लगा है, उसे दूसरे राज्य वाले मिले, अब वो फर्स्ट टाइम उस पर्सन को मैं देखा, अब साथ में 3-4 दिन रहना है, खाना भी खाएंगे साथ में, कहीं घूमने भी जाएंगे, है ना, मीटिंग या ट्रेनिंग तो 6-8 घंटे का ही होता है, उसके बाद कहीं घूमने जा रहे हैं, तो वो पर्सन से मेरा वाइब मैच करेगा कि नहीं करेगा, वो 2-3 मिनट में डिसाइड कर लूंगा। मैं इस पर्सन के साथ 3 दिन खाना खाना है, घूमना फिरना, बहुत लोग होते हैं ना, 30-25-30 लोग होंगे या 50 होंगे, तो उसमें मेरे एटलीस्ट एक आदमी तो चाहिए ना, 3 दिन अकेले थोड़ी जिंदगी कटेगी 3 दिन। 3 दिन किसी के साथ बात करने के लिए, कुछ अगर असाइनमेंट कुछ मिला है साथ करने के लिए, साथ में करेंगे तो इजी हो जाएगा काम। तो ऐसा नहीं है, किसी के साथ भी हम मतलब हमारा ऑब्जर्वेशन होता है, हम जल्दी से ऑब्जर्व कर लेते हैं ये आदमी सही है, इसी के साथ 3 दिन असाइनमेंट करना है, जो भी काम करना है, जो भी टारगेट मिला है, जैसे चुनाव के समय है, अब चुनाव में कहीं ड्यूटी लगी है, तो 3 दिन के लिए गए हैं, अब 3 दिन हम 4-5 या 8 लोग रहते हैं, 6-8 लोग रहते हैं, 8 लोग के साथ रहना है, अब उस 8 में से मैं किसी एक ऐसे के साथ ही रहूंगा जिसका बिहेवियर मेरे बिहेवियर से मैच खा जाए, है ना, तो वो ऑब्जर्वेशन है। वही बोल रहा हूँ, मैथ्स में भी वही ऑब्जर्वेशन लगता है, ये ऑप्शन ए नहीं होगा, ये बी और डी ही होगा, सी भी नहीं होगा, तो ऐसा ऑब्जर्वेशन बहुत आसान क्विकली आता है ऑब्जर्वेशन, और वो प्रैक्टिस से आएगा। वैसे ही ह्यूमन को ऑब्जर्व करने का टेक्निक तो आपके पास होगा ही, कि किसके साथ रहना है, कौन हमारे फ्रेंड्स के लायक है और कौन हमारे फ्रेंडशिप के लायक नहीं है, क्योंकि हम सोशल में रहते, सोसाइटी में रहते हैं, एंड वी आर सोशल एनिमल, एरिस्टोल के अनुसार हम लोग सोशल सामाजिक प्राणी हैं। तो समाज में बहुत टाइम से रह रहे हैं, इसलिए आदमी को तुरंत जज कर लेते हैं, लेकिन वही मैथ्स के साथ हमें थोड़ा सॉल्व करेंगे, मैथ्स के साथ थोड़ा फ्रेंडशिप कर लेंगे, तो ये नंबर को भी आप ऑब्जर्व कर लोगे कि कौन सा आंसर में फिट बैठ रहा है और कौन सा आंसर में फिट नहीं बैठ रहा है, वही ऑब्जर्वेशन की बात है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन करने में थोड़ा गणित में ऑब्जर्वेशन करने में थोड़ा समय लगेगा, और जिस दिन ऑब्जर्वेशन करना चालू कर दिए कि ए नहीं फिट लग रहा है, डी नहीं लग रहा है, सी नहीं लग रहा है, तो बी को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, 24/60 पूरा कैलकुलेट कर करके 2 अनुपात 5 लाने की जरूरत नहीं है, तुरंत आंसर आ जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। चलिए, एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिख रहा है मेरे को, क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा अलग है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्त का 84 गुना होगा। एक चीज तो दिमाग में बैठा लो, एचसीएफ और एलसीएम इक्वल कभी नहीं हो सकते, कभी इक्वल नहीं होंगे, है ना, एचसीएफ और एलसीएम कभी इक्वल हो नहीं सकते। हो सकते हैं क्या किसी संख्या का? नहीं होगा, एलसीएम हमेशा बड़ा ही होगा। मुझे याद नहीं आ रहा है ऐसा कोई कंडीशन हो कि एलसीएम और एचसीएफ इक्वल हो। एलसीएम जो है लघुत्तम समापवर्त हमेशा बड़ा होगा, दिमाग में रखे रहो। ओके, एलसीएम हमेशा बड़ा होगा, और जब एलसीएम हमेशा बड़ा है, तो एचसीएफ में कोई एक ऐसा संख्या x का गुणा करोगे, तब ये इक्वालिटी में आएगा, मतलब एचसीएफ में कोई एक संख्या, कोई भी एक संख्या x का गुणा होगा, तब ये आपस में इक्वालिटी में आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। जी सर। जैसे मैं क्वेश्चन बोलूं, मेरे पास मेरे पास राम से 4 गुना ज्यादा पैसा है, मेरे पास, आई एम हैविंग 5 times more money than Ram, 5 times more money than Ram, तो क्या वो राम से मेरे पास ज्यादा है ना, माई सेल्फ राम से ज्यादा पैसा है, तो इक्वल करने के लिए राम में गुणा करोगे, राम में 5 का गुणा करोगे, तब मेरे से इक्वल आएगा वो। तो यही क्वेश्चन बोल रहा है, ये देखो, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है ना, ये ऑब्जर्वेशन है, इतना ऐसा होता है मेरे को पता है। अभी क्वेश्चन में बोल रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उसके महत्तम समापवर्त का 84 गुना है, 84 गुना है, मतलब सीधे सीधे बोल रहा है लघुत्तम समापवर्त तो बड़ा ही होता है भाई, तो एलसीएम, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल इक्वल्स टू एचसीएफ, और एचसीएफ में मल्टीप्लाई होगा 84 का,
क्योंकि एचसीएफ छोटा है, जो छोटा है उसमें मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है ना? अब ये सोचते मत बैठे रहना कि इक्वल करने के लिए एलसीएम में गुणा करूं कि एचसीएफ में गुणा करूं। ये आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम हमेशा बड़ा ही होगा। क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्त का 84 गुना है। 84 गुना है, 84 टाइम्स है। और महत्तम समापवर्त लघुत्तम समापवर्त के का योग एलसीएम एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो 680 दिया है। तथा एक संख्या 56 है। वन ऑफ द नंबर इज 56। सेकंड नंबर मुझे नहीं पता, सेकंड नंबर y है, तो सेकंड नंबर y को फाइंड आउट करना है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। दो इक्वेशन यस बन रहे हैं ना, दो इक्वेशन। एलसीएम इज इक्वल्स टू 84 टाइम्स ऑफ एचसीएफ और एलसीएम धन एचसीएफ इक्वल्स टू 680। और एक संख्या दे ही दिए है, एक संख्या 56 दे ही दिए है। मैं भी हल करता हूँ, आप लोग भी करिए। नाइन्टी निकाल लिए क्या? 96, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 96 बहुत सही आंसर। कैसे करे हो? ये बस एक क्या बोलते हैं एलसीएम का वैल्यू एचसीएफ वाले एलसीएम प्लस एचसीएफ वाले में रख दी। हाँ, तो उससे एचसीएफ निकल गया है ना। जी लेकिन जी एलसीएम और एचसीएफ कहाँ दिए है? एलसीएम भी नहीं दिया है, एचसीएफ भी नहीं दिया है। अच्छा, इसको रखी हो 84 10 एचसीएफ को रख दी हो ऐसा, तो 85 एचसीएफ हाँ हो जी गया। सर 85 जी एचसीएफ बराबर 680 ऐसे, तो एचसीएफ निकल गया होगा जी 680 बटे 85, है ना? जी कितना आया इसको भाग करने से? 8। हाँ एचसीएफ 8 आ गया। फिर क्या करी हो? उसके बाद फिर मल्टीप्लाई ना करके सीधा वैल्यू को रख दी हूँ अपॉन 56 कर दी हूँ, कैंसिल करके 96 आ गया। अच्छा, सर वो 85 एचसीएफ प्लस एचसीएफ। अच्छा, ओके ओके। ये वाले में ना, इस वाले इक्वेशन में एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल्स टू 680 680। एलसीएम की वैल्यू पुटअप कर दी है 80 फॉर एचसीएफ, यहाँ पर रखा आएगा 80 फॉर एचसीएफ, 84 एचसीएफ और प्लस एक एचसीएफ, तो 84 और एक मिलके 85 एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ 8 निकल आया। तो चाहो तो एलसीएम भी निकाल सकते हो। एलसीएम हो जाएगा 680 माइनस 8। एलसीएम तो यही होगा ना, 680 माइनस 8। 84 गुना 8 भी लिख सकते हैं। हम्म लेकिन डायरेक्ट कैसे निकलेगा? एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा ना। नहीं सर, अगर एलसीएम की जगह 84 गुना 8 लिख दिए, एचसीएफ की वैल्यू 8 है हम्म और इधर जो नंबर है उसको अपॉन में ला दिए, एक की वैल्यू निकालनी है, प्लस उसके बाद फिर हाँ, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, समझ गया। कैंसिल करने से बन जाएगा, ठीक है। । 96 आएगा। आपसे बना क्या? सर उसको जो एचसीएफ इज इक्वल्स टू 8 आ गया, वो उसको एलसीएम इज इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू 84 जो इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे तो 662 एलसीएम आ जाएगा ना सर। हाँ, 6 एलसीएम आ गया। उसके बाद फिर नहीं x नहीं, इंटू वाई इक्वल्स टू हाँ एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला इक्वेशन है, हाँ उसमें हाँ, पुट कर वहां रख देंगे दो, तो आ हाँ जाएगा आंसर आ आंसर। जाएगा। ठीक है, वेरी गुड।
एक क्वेश्चन है, दो संख्याओं का सम, इफ सम ऑफ टू नंबर, एक सेकेंड, इफ सम ऑफ टू नंबर, इफ सम ऑफ टू नंबर मतलब दो संख्याओं का योग 42 है, दो संख्याओं का योग 42 है, इफ सम ऑफ टू नंबर इज 42 एंड whose SCF and LCM 6 and 60, SCF is 6 and LCM is 60, तो उन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, उनके रेसिप्रोकल का सम कितना होगा, जो संख्या है उनके रेसिप्रोकल का सम कितना होगा, जो संख्या है उनके रेसिप्रोकल का सम, मतलब निकालना है 1/x धन 1/y कितना आएगा। निकालिए, तो क्वेश्चन आया है व्यापम में। सम ऑफ टू नंबर is 42 and their LCM and SCF are 6 and 60 respectively. Find out the sum of their reciprocals. ऑप्शंस है ए 1/60, बी 11/60, सी 13/60, डी 7/60। 7/7। 7/60 ठीक है, सही है। कैसे हल करेंगे, हमको पता है संख्या x और y है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, है ना, यही होता है, 360 हो जाएगा प्रोडक्ट, और सम दिया है 42। अपने को क्या निकालना है, 1/x, आ गया सर आंसर। आ गया ना, 1/y निकालना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, और x प्लस वाई दिया है 42 और x इंटू वाई दिया है 360, ऐसे ही आया है ना। यस सर, इसको ऐसे हल ही आया। करोगे तो 7/60 आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस और भी दिए होंगे अलग प्रकार के, उनको आप लोग देखिएगा, हल करिएगा। एलसीएम एससीएफ टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम पे अच्छे फोकस करिए। ठीक है, कल हम लोग जैसे एक, हाँ बताइए। इसमें जैसे कि वो घंटी वाला बताया, उसमें मेरे को थोड़ा सा ये लगा, ये जैसे कि कितने बार बजा है उसमें अपन टाइम को मतलब ऊपर रखेंगे ना। कितने बार बजा है, जैसे कि हाँ जैसे बोला है 1 घंटे में कितने बार बजा है हाँ ना, 1 घंटे में, तो हाँ 1 घंटे में कितने सेकंड थे, 3600 सेकंड है 1 घंटे में, हाँ 3600 सेकंड। अब बज रहा है, एक बार बज रहा है मान लो 10 सेकंड में, तो आपको निकालना है कि 3600 सेकंड में कितने बार बजेगा। एक बार 10 सेकंड में, दो बार 20 सेकंड में, तीन बार 30 सेकंड में, चार बार 40 सेकंड में, तो 3600 सेकंड में कितने बार बजेगा, तो 3600 भागित एक बार में 10 बार, 10 सेकंड में एक बार बज रहा है, तो ऐसे काटोगे तो 1 घंटे में 360 बार बजेगा, ऐसा बनेगा। हाँ, ठीक आया ना समझ में। समझ में। जी सर। वर्ड इक्वेशन सॉल्व करिए, वर्ड इक्वेशन जितने शब्दों में लिखे हुए प्रश्न होते हैं ना, उनको हल करिए।
और भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग को। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं। इतना करिए, और भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखिएगा, जो नहीं बने कल पूछना मेरे से। सर शेड्यूल भी आप देने वाले थे सर। हाँ हाँ, बन तो गया है, मैं उसको भेजता हूँ ना, वो बन गया है। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं। गुड नाइट सर, थैंक यू।